झारखंड राज्य के हाई स्कूल में 990 प्रयोगशाला सहायक को नियुक्ति की जाएगी। भौतिक रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान में 230 प्रयोगशाला सहायक बहाल होंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने मंगलवार को इसका विज्ञापन जारी किया। 5 अप्रैल से 4 मई तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 6 मई तक शुल्क जमा, वही फोटो या हस्ताक्षर अपलोड करने का अंतिम तिथि 8 मई 10 से 12 तक आवेदन पत्र आंशिक बदलाव किया जा सकेगा। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में कहा कि झारखंड में प्रत्येक 4 से 5 साल के अंतराल में सुखाड़ पड़ जाता है। कई जिलों में उत्पादन शून्य हो जाता है। ऐसे में स्वाभाविक है कि कृषकों की आय घटेगी। उत्पादन कम हुआ तो आय भी कम होगी। इसमें नई बात क्या है? हालांकि सरकार इस विषय पर संवेदनशील है और हर जरूरी प्रयास किया जा रहा है कि कैसे किसानों का आय बढ़ाया जाए। वित्त मंत्री सदन में प्रोयाहाट विधायक प्रदीप यादव के सवाल पर जवाब दे रहे थे कि प्रदीप यादव ने कृषि अर्थव्यवस्था में घटती आय का मुद्दा उठाया था। प्रदीप यादव ने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट में मुताबिक 4 राज्यों में किसानों की आय घटी है। इनमें झारखंड में भी शामिल है। झारखंड में किसानों की आय 2000 रुपये तक घटी है। झारखंड के चतरा जिले में मां की ममता महज चंद रुपए में कारण नीलाम हो गए। यहां एक कलयुग ने मां ने अपने नवजात बच्चों को 1 लाख रुपए में बेच दिया। दरअसल चतरा जिले सदर अस्पताल में नवजात बच्चों को बेचने के मामले सामने आया है। इस घटना के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। वही मामले को गंभीरता को देखते हुए जिला उपायुक्त अब्बू इमरान के सिविल सर्जन नेतृत्व में एसडीओ और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की संयुक्त टीम में गठन कर जाँच के आदेश दे दिए हैं। इसी मामले में डिम्पल देवी नामक स्वास्थ्य सहिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही। आरोप है कि सहिया ने अपने पर एक परिचित के साथ मिलकर नवजात बच्चों को 1 लाख रुपए में बेच डाला। हालांकि पुलिस अब तक नवजात बच्चों को ढूंढ नहीं सकी है, लेकिन नवजात को बेचने वाले मां आशा देवी के घर से पुलिस ने 1 लाख रुपए का बरामद कर लिया है। झारखंड पैरा ओलंपिक संघ जुड़े दिव्यांग खिलाड़ियों ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। एसोसिएशन के ओर से मुख्यमंत्री को बताया गया कि यहाँ के कई दिव्यांग खिलाड़ी विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदर्शन से राज्य और देश के नाम रोशन कर रहे हैं। इस वर्ष नेपाल में 19-20 फरवरी को आयोजित पैरा थ्रो बॉल प्रतियोगिता के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम में झारखंड के 8 खिलाड़ी शामिल थे। इन खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से भारतीय टीम और भारत का चैंपियन बना दिया। उन्होंने कहा कि अधिकांश विकलांग खिलाड़ी ग्रामीण परिवेश से आते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छी नहीं है। यदि उन्हें सहयोग सुविधा प्रदान की जाती है तो भविष्य में भी देश और झारखंड के लिए बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री ने थ्रो बॉल टीम खिलाड़ियों को बधाई देते हुए आश्वासन दिया कि सरकार खेल और खिलाड़ियों के हित में लगातार कदम उठा रही है। आने वाले दिनों में झारखंड खेल दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल कर सकेगा। पाकुड़ में 17 पीडीएस डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड। जांच रिपोर्ट के आधार पर डीसी ने की कार्रवाई। आए दिन शिकायतों आती रहती है। कहीं कम अनाज देने के बाद सामने आती है तो कहीं अनाज का वितरण किया नहीं जाता है। इस मामले में पाकुड़ प्रशासन ने पिछले दिनों में पीडीएस दुकानों की जांच कराई थी, जिसमें कई अनियमितता उजागर हुई, जिसके बाद कई पीडीएस दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिया गया। अनाज वितरण में लापरवाही के आरोप में पाकुड़ जिले में 17 पीडीएस डीलरों के लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। यह जानकारी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर चंदन ने दी। उन्होंने बताया कि डीसी के निर्देश पर 18 टीम गठित की गई थी। टीम रामनवमी जुलूस के दौरान डीजे बजाने पर बैन लगाने के साथ साथ बीजेपी 1932 खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर सदन में घेरने की कोशिश में है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी विधायक अनंत ओझा युवाओं के नियोजन सवाल पर 1932 खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति, कई जिलों में पिछड़ी जाति को रोस्टर शून्य दिखाने के सहित कई मामलों को लेकर सदन में सरकार को घेरने की कोशिश में है। वही हजारीबाग में रामनवमी को डीजे बजाने पर रोक को लेकर भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री नीरा यादव ने कहा कि सरकार धर्म के नाम पर भेदभाव कर रही है। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि पिछली सरकार को न किसानों का चिंता थी न मजदूरों का। वर्तमान सरकार मजदूरों के हित में कई काम कर रही है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का निबंधन कराया जा रहा है, उनको चिकित्सा प्रतिपूर्ति मिल रही है। मौत होने पर 10,000 रुपये कफन के लिए भी दिया जाता है। शादी के समय 30,000 रुपये मिलता है। मजदूर का उम्र 60 साल से अधिक हो जाने पर प्रति माह 1,000 रुपये दिया जाता है। अब सरकार 80 प्रखंडों के मुख्यमंत्री सारथी योजना लाने जा रही है। इसमें युवाओं के प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद 1 माह तक रोजगार नहीं मिलने पर युवाओं को 1,000 तथा युवतियों को 1,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। झारखंड में मंगलवार को भी बारिश और ओलावृष्टि प्रकोप जारी। मंगलवार को राज्य भर में वज्रपात से 4 लोगों की मौत हो गई।
गढ़वा के रंका प्रखंड के नागरी गांव में वज्रपात से 16 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। चतरा के प्रतापपुर और गिरिडीह में ठनका गिरने से एक बच्चे की मौत की खबर है। वहीं खरसावां सरायडीह गांव में वज्रपात के 58 वर्षीय ग्रामीण की मौत हो गई। दूसरी तरफ मौसम विज्ञान केंद्र अनुसार राज्य में बुधवार को बादल छंटने के आसार है। अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन 23 और 24 मार्च को मौसम साफ और शुष्क रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया। हालांकि इसके बाद फिर से फ्री मानसून गतिविधियां शुरू होने के संकेत है। राज्य में लगातार बारिश होने के बादल छाए रहने के तापमान में मंगलवार को भी कमी रही। राजधानी समेत राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्य स्तर की बारिश हुई। गढ़वा, गुमला और खूंटी में कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई। मौसम बदलाव में राजधानी समेत अन्य शहरों के तापमान सामान्य से 9.0 डिग्री से अधिक नीचे आ गया। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन दुमका के सदर प्रखंड स्थित आदर्श ग्राम घासीपुर के मोहली टोला पहुंचे। राज्य के किसी गांव के राज्यपाल यह फैसला दौरा था। यहां पहुंचते ही राज्यपाल काफ़ी प्रभावित हुए। उन्हें यहां के मोहली समुदाय के बांस के कारीगरी की देखी और जिला प्रशासन द्वारा किए गए प्रयास के खूब सराहे। इस दौरान उन्हें आंगनबाड़ी केंद्र का अवलोकन किया। केंद्र में बच्चों की संख्या की जानकारी लेते हुए बच्चों के पोषण के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने आंगनबाड़ी परिसर में बनाई गई पोषण वाटिका का पौधारोपण भी किया। राज्यपाल श्री राधाकृष्णन ने कहा कि झारखंड में 4354 पंचायत है। अगले 5 साल तक कार्यकाल में वे इन सभी पंचायतों जाएंगे। वहां इसलिए भी बनाया गया कि वे रांची में रहें और झारखंड के राज करें, बल्कि उन्हें राज्यपाल इसलिए बनाया गया कि राज्य की जनता का सेवा करें।